देखिए, यूपी टीजीटी और पीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म जो है ये आपका 2022 में ही भर दिया गया था, और कोरोना से लेकर अभी तक यूपी टेट के बारे में सरकार ने कोई विचार ही नहीं किया है। जबकि नियम क्या है कि यूपी टेट का एग्जाम जो है साल में कम से कम एक बार तो कराना ही कराना है, लेकिन सरकार जो है, राज्य सरकार जो है यूपी की, अभी तक यूपी टेट के बारे में कोई निर्णय ही नहीं ले पा रही है। जबकि सीटेट का एग्जाम अपने नियम के अनुसार साल में 2 बार करा ही लेता है। आखिर यूपी सरकार के पास क्या नहीं ऐसा निर्णय ले पा रहे हैं कि वो एग्जाम को किस तरह से कराएं, किस एजेंसी को ये दें अपना काम कि ये यूपी टेट का एग्जाम जो है सफलतापूर्वक कराया जा सके। ठीक, इससे क्या होता है कि जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं वो यूपी टेट में आराम से पास हो सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और इसमें पेडोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो मिनिमम 5 नंबर ही होता है, तो ये पास हो जाते हैं इसमें। और सीटेट में अगर नहीं क्वालिफाई होते तो इसमें 2 बार उनको चांस मिल जाता है कि यूपी टेट और सीटेट साल में 2 बार अगर कराया जाए तो 4 बार उनको चांस मिल जाएगा पास होने का, 4 बार। ठीक, और ये यूपी टीजीटी के पीजीटी के बारे में तो पता नहीं सरकार को क्या हो गया है कि इसके बारे में सोच ही नहीं रही है ये एग्जाम कब कराया जाए। पूरा 1 साल बीत गया। फॉर्म भरने के बाद किसी भी फॉर्म को अगर राज्य सरकार में आप कोई भी फॉर्म अगर भर रहे हैं टीचिंग लाइन से रिलेटेड, ठीक, कोई भी फॉर्म भर दे रहे हैं तो 1 से 2 साल तक वो सोचते ही रह जाते हैं कि एग्जाम कब कराया जाए। 1 से 2 साल तक वो सोचते ही रह जाते हैं कि एग्जाम कब कराया जाए, इसके बारे में सोच ही नहीं रहे। इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट का कि एक तो एज उनकी धीरे धीरे जा रही है टीचिंग लाइन में, वैसे बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट, सुपर टेट फार्म भरते भरते ही वैसे ही एज इनका निकलता चला जाता है। किसी फॉर्म को अगर वो अप्लाई करते हैं, समय से अगर सरकार एग्जाम नहीं कराती है तो उनका एज भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। फिर क्या होगा कि 35 से 40 ईयर के बाद जो है वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो एक फॉर्म भरने पे, क्योंकि बीएड बीटीसी करने में ही उनका कम से कम 22-23 साल ऐसे ही चला जाता है। टेट सीटेट एग्जाम पास करते 25 साल पार हो जाता है। उसके बाद आपका जो कोई वैकेंसी आती है तो 5 से 10 साल उसको इंतजार करिए कि ये फॉर्म आएगा, सुपर टेट आएगा, टीजीटी आएगा, पीजीटी आएगा, तो भरेंगे। भरने के बाद क्या है, साल 2 साल 3 साल तक एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो बाकी विद्यार्थी क्या करेंगे। टीचिंग लाइन में यूपी सरकार ने कोई निर्णय ही नहीं लिया कि इनका एग्जाम कराया जाए। एग्जाम कराने के पश्चात बच्चे कहीं जाके सिलेक्ट हो जाएं, ठीक, नौकरी करें। और इसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले सीटें कम होती हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में सीटें कम होती हैं, ये तो कई साल बाद एग्जाम भी कराया जाता है। तो इस पर निर्णय ले सरकार की इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी कराए। अभी तक सदस्यों का गठन नहीं हो रहा था कि यहाँ सदस्य का गठन नहीं हुआ, टेट का एग्जाम कैसे कराया जाए, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कौन कराएगा। तो जब सदस्यों का गठन होगा तो ये तीनों एग्जाम जो है वही कराएगी, वही एजेंसी कराएगी जिसको ये तीनों दे दिया जाएगा। तो सरकार जो है इस पर ध्यान दे, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जल्दी से जल्दी कराए, ठीक। और यूपी टेट के भी बारे में सोचे कि इसकी भी लाइव नोटिफिकेशन जल्दी से जारी किया जाए। फिलहाल अभी तो उम्मीद नहीं है, 2024 के पहले तो अब कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि आपका ये 1.5 महीना जो बचा है इसमें कोई फॉर्म ये लाएंगे नहीं। ये ऑफर देंगे, लॉलीपॉप देंगे, कब देंगे, जब चुनाव का डेट आ जाएगा। उसी चुनाव के डेट में सारी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जो बच्चा तैयारी कर रहा है किस डिपार्टमेंट में जाएगा, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होता है, तो खुद नहीं निर्णय ले पाएगा कि हम किस चीज की तैयारी करें। तो जो बच्चा शुरू से जिस लेवल में लगा, जिस चीज की तैयारी कर रहा है, उसी को लेकर वो आगे बढ़ेगा। तो ये केवल ध्यान रखिए, सारी वैकेंसियों को रोककर इसलिए रखा गया कि चुनाव में ये ऑफर देंगे जिससे इनको वोट ज्यादा मिले, ठीक। इसलिए सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इन सभी रुके हुए परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी कराया जाए और इसके यूपी टेट के बारे में भी सोचा जाए। जब भी सभी एग्जाम को करा दिया जाएगा तो स्टूडेंट की संख्या, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम नहीं कराया गया तो हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चे जो हैं यूपी में कम से कम इतने करके तो बीटीसी बीडीएड निकलते ही हैं। और अभी आप 2 साल तक आपने टेट की वैकेंसी ही नहीं, टेट का नोटिफिकेशन ही नहीं जारी किया, इसमें संख्या हर साल बढ़ती ही चली जा रही है।
इस साल इसीलिए बीएड में एडमिशन कम हुआ प्राइमरी लेवल से, जब बीएड को बाहर कर दिया गया, इसलिए इनका क्या है कि अब रुझान कम हो गया है, अब बीटीसी की तरफ लोग भाग रहे हैं। तो बीटीसी की संख्या बढ़ रही है, स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर बीएड वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो ठीक है, दोनों को अलग अलग किया गया, तो उसी के हिसाब से वैकेंसी भी लाई जाए, 6 से 8 तक की वैकेंसी लाई जाए और 1 से 5 तक की वैकेंसी लाई जाए, ताकि बीटीसी और बीएड दोनों लोग जो हैं उस फॉर्म को भर के जल्दी से जल्दी जो है बेरोजगार से रोजगार हो जाए।